होम टैब के अंदर भी, इंसर्ट टैब के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। कोई भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं ए टू जेड कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें केवल इक्वल टू या कर लेता हूँ तो ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप इसको 10 से लेकर 400 तक 400 तक ही जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं एक्सेल की बेसिक चीज़ के बारे में, जो कि मोस्टली हर किसी को पता नहीं होता है। वर्क करना तो हर किसी को पता होता है, बट नॉलेज जो बेसिक चीज़ होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है, ठीक है गाइस। तो आज हम उन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में ही, उन छोटे छोटे टैब या उन छोटे फंक्शन के बारे में ही जानेंगे, ठीक है गाइस। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक एक्सेल की सीट को ओपन कर के रखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो आप जो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू एंड व्यू, आप जो ये चीज़ देख रहे होंगे, जो यहाँ पर आप ऊपर ये लिखा हुआ है, इस चीज़ को बोलते हैं रिबन। इस चीज़ को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिबन बार। जो सबसे एक्सेल सीट के सबसे टॉप में रहता है, उस चीज़ को बोलते हैं रिबन बार, ठीक है बा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं होम टैब को। रिबन टैब में, रिबन बार में कौन कौन से टैब होते हैं, तो बेसिकली जो यदि क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में कि होम जो रिबन बार में कौन कौन से टैब होते हैं, तो आप यहाँ पर उसको आंसर दे सकते हैं होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू एंड व्यू, ठीक है। तो होम टैब के अंदर भी, इंसर्ट टैब के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। ग्रुप किसको बोलते हैं, यदि आप यहाँ पर होम टैब पे या इंसर्ट टैब, होम टैब पे या इंसर्ट टैब पे किसी भी टैब पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ये फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे मैं आपको आज होम टैब के सारे ग्रुप के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम टैब पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट का, जो कि अनहाइड हो रखा है यहाँ पर पेस्ट का। तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी अभी बताऊंगा। तो ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। तो ये होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी चीज़ आते हैं उनको बोलते हैं, ये होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसका फॉन्ट ग्रुप, होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, होम टैब का एलिमेंट ग्रुप, होम टैब का नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। तो जो टैब होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, ग्रुप वाइज होते हैं। ग्रुप वाइज एक दूसरे को बांट के रखे हुए थे, सिंपली जो लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक दूसरे को अलग अलग चीज़ में, कि जो हम फॉन्ट होंगे उनको हम एक ग्रुप बना देंगे। उसका जो क्लिप बोर्ड होंगे जिसमें हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको हम क्लिप बोर्ड ग्रुप दे दिया उसका नाम। जहाँ पर हम नंबर टाइप करेंगे, नंबर की स्टाइल, रेंज, डेट, जो चीज़ करेंगे उसको हमने नंबर ग्रुप दे दिया। जहाँ पर हम सीट की या फ़ॉन्ट की, टेबल की जो भी चीज़ करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करेंगे, जो भी करना है उसको सेल्स ग्रुप दे दिया। जहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर या फॉर्मूले लगाएंगे उसको हमने क्या दे दिया, एडिटिंग ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिबन बार के अंदर टैब, और टैब के अंदर हो गया आपके ग्रुप। तो ऐसे इंसर्ट के अंदर भी ग्रुप होते हैं, टेबल्स है, इंसुलेशन है, चार्ट है, ठीक है। पेज लेआउट के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे आपको। तो इन ग्रुपों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर सेल्स पे आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा B3। यदि मैं यहाँ पर D करता हूँ तो D4 आता है। तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, नेम बार भी बोल सकते हैं या एड्रेस बार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। डी थ्री क्या है, D3 जो सेल्स में मैं वो क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी मैं जिस सेल्स में भी क्लिक करूँगा तो उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर नेम, ठीक है गाइस। तो उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो आप टैब देख सकते हैं, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज
इंक्रीज भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से जो राइट साइड में आप देख रहे होंगे एक ड्रॉप डाउन से ऑप्शन, आप उसको छोटा बड़ा दोनों कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला बार का बेसिकली ऑप्शन होता है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 50 लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो यदि मैं यहाँ पर 50 लिखता हूँ तो ये यहाँ पर केवल नंबर फॉर्मूला बार, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बार का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो ये केवल आपका नंबर है। यही चीज़ मैं यहाँ पर इक्वल टू, यदि कोई भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं ए टू जेड कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें केवल इक्वल टू या बराबर, जो भी आप कह सकते हैं उसको इक्वल बोल दो या बराबर कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इक्वल का साइन आपको लगाना है पहले। तो यदि मैं यहाँ पर 30, फिर उसके बाद प्लस करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आप उसको लगा सकते हैं। जैसे प्लस का मैं यहाँ पर प्लस एंटर कर लेता हूँ, +20। ठीक है, 50। ये मैं तो केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आपको यहाँ पर खुद ही आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला बार का यूज़ कहाँ किस टाइप से होता है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है 50, ये भी 50 लिखा हुआ है, ये भी 50 लिखा हुआ है, बट क्या है इसमें फॉर्मूला लगाया है तो ये क्या क्या दिखाएगा, फॉर्मूला के तौर पे ही आपको यहाँ पर एंटर करेगा फॉर्मूला बार में। ये तो हो जाता है आपका फॉर्मूला बार। ठीक है गाइस, यदि आपको सीट को जूम इन या जूम आउट कराना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। या तो आप यहाँ पर Alt+Z आप करते हैं, तो Alt+Z आप करते हैं, प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर यदि आपको यहाँ पर 200 तक यहाँ पर मिल जाता है आपको यहाँ पर ऑप्शन। यदि आपको अपने हिसाब से करना है तो आप यहाँ इसको मैक्सिमम 400 तक कर सकते हैं। आप इसको जूम इन जूम आउट आप 400 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 100 कर लेता हूँ। यदि आप इसकी जो टोटल जो रेंज है जूम इन की, आप यहाँ पर 400 है, यदि मैं यहाँ पर 500 एंटर कर लेता हूँ तो ये आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप इसको 10 से लेकर 400 तक 400 तक ही जूम इन जूम आउट कर सकते हैं केवल। ठीक है गाइस, जो एक्सेल की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो जूम इन का ऑप्शन है वो 400 है, जो जूम आउट आप लास्ट जो जूम आउट होता है आपका वो 10 तक होता है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से कर लेता हूँ 100। तो आप देख सकते हैं जो मेरी नॉर्मल सीट है आप उससे एक तो कंडीशन आप इस टाइप से कर सकते हैं, और दूसरी आपको राइट साइड में मिल जाती है यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो आप इसको प्लस से आपको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यदि आपको इसको जूम आउट करना है तो आप माइनस को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो हुआ आपका जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन। और आपने यहाँ पर फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। यदि आपको कोई पूछ लेता है कि जो एक्सेल जो सीट होती है उसमें जो कॉलम होते हैं, कॉलम की कितनी संख्या होती है, कि कितने कॉलम होते हैं एक्सेल सीट में, एक एक्सेल सीट में आपको कितने कॉलम होते हैं, तो आप ऐसे जैसे इधर को जाते रहेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQ, तो आपको फिर से शुरू हो जाता है AA, आपको फिर से शुरू हो जाता है AA, AB, AC, AD, EF, AG, AI, AL, AM, AN, फिर उसके बाद BA, फिर आपके पास BA, BB, BC बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको यदि उसका काउंट करना है तो आप कैसे काउंट करेंगे उसको, आपको कंट्रोल के साथ और राइट साइड का एरो दबाना है। आपको यहाँ पर मिल जाता है XFD तक आपको, तो जिसकी जो संख्या होती है 16384 16384, आपके यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर आपके जो कॉलम होते हैं 16384 आपको कॉलम मिलते हैं एक्सेल की सीट में। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं,
क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, या आप कहीं भी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए जाते हैं बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यदि आप एक्सेल में काम करोगे तो हम कितने कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कितने कॉलम तक आप काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, कितने कॉलम पे वर्क कर सकते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं 16384 तक कॉलम यूज़ कर सकते हैं हम उसको। एक्सेल की वर्कबुक में जो कॉलम होते हैं, कॉलम की जो संख्या होती है 16384 होती है, ठीक है। और सेम आपको, यदि आपको ऐसे नहीं जाना है, सेम आपको इसको कंट्रोल के साथ राइट साइड का, लेफ्ट साइड का एरो दबाना है, तो आप एक कॉलम का 1 रो पे आप सिंपली पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉलम की संख्या आपने देख ली है 16384, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। और रो हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, तो रो के लिए भी आपको शॉर्टकट जो जाना है, आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको भी 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी संख्याएं मिल जाती हैं आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1048576 1048576 आपको रो मिल जाती है यहाँ पर काम करने के लिए। जो बहुत एमएनसी कंपनियाँ होती है, बहुत सी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारा डाटा होता है, तो ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पर टोटली जो डाटा ऐड कर सकते हैं, रो बना सकते हैं अपनी 1048576, आप यहाँ पर तक वर्क कर सकते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखना। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ कोई नहीं बताता है, आपको हर कोई बता देगा कि इससे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बहुत कम वीडियो में या बहुत कम टीचर लोग आपको बताते हैं, ठीक है गाइस। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ होती हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही बड़े क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाते हैं। उस टाइम पे आप याद कर सकते हैं कि यदि मैं उस चीज़ को पढ़ लेता तो आज क्या पता मेरा इंटरव्यू क्लियर हो सकता था, ठीक है गाइस। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू के लिए। यदि आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप इंटरव्यू में एक्सेल की वर्कशीट में कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले बेसिक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पर जो रो की जो काउंट संख्या होती है 1048576 आपकी यहाँ पर रो मिल जाते हैं आपको एक्सेल वर्कबुक में वर्क करने के लिए, ठीक है। तो यदि आपको फिर से वन रो पे जाना है तो आपको सिंपली करना है कंट्रोल के साथ अप एरो आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली 1 कॉलम पे 1 रो पे पहुंच जाओगे, ठीक है गाइस। ये तो हुआ आपका रो और कॉलम भी आपने पढ़ लिया है और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया है आपने, ठीक है। तो अब मैं कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर ये चीज़ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे या क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम कोई बता सकता है, मुझे कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ सेल्स। जो मैंने यह सेलेक्ट किया है इसको बोलते हैं हम सेल्स, ठीक है। जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल्स। कि डी कॉलम का 7th रो में जो मैं सेल्स पे यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ये 5 जो ये सेल्स है, डी कॉलम का 3 रो यहाँ पर आप देख सकते हैं D3 आ गया आपका नेम बॉक्स में, ठीक है। तो ऐसी हम इसको यहाँ पर जो रेंज देते हैं उसको हम यहाँ बोलते हैं इसको रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है गाइस। तो ये हुआ आपका रेंज ऑफ सेल्स। तो आप ऐसे भी रेंज जो भी सिलेक्ट करना है इसको, यदि आप कोई पूछता है कि इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम चलते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पर सीट इंसर्ट करनी है, तो बेसिकली आप यहाँ से जो प्लस, किसी के उसमें प्लस आता है तो किसी के यहाँ पर ये सीट का ऑप्शन आता है, आपको पिक्चर मिल जाती है, तो यहाँ से आप भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं सीट को, ठीक है। यदि आपको इंसर्ट शॉर्टकट की करनी है तो आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आपको सीट यहाँ पर मिल जाती है, सीट इंसर्ट हो जाएगी आपकी। ये तब यूज़ होता है जैसे आपके पास 12 मंथ का डाटा है तो आपको पर मंथ एक सीट बनानी है, एक सीट पे काम करना है, तो आप यहाँ से इसको 12 सीट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इसको सीट को डिलीट करना है तो आपको यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट में जा सकते हैं,
यहाँ से आप सीट डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स में आप जाएंगे तो आप सेल्स कॉल, सेल्स रो, सेल्स कॉलम, सेट सी, डिलीट सीट, ठीक है गाइस। और नहीं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिंपली आप डिलीट आप कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो जितनी सीट मैंने इंसर्ट की थी वो सारी सीटें मैंने डिलीट, मेरी वो सारी सीटें डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है गाइस। तो अब मेरे पास जो मैं फर्स्ट सीट पे काम कर रहा था वही सीट मेरी बची हुई है, ठीक है गाइस। तो जैसे यहाँ पर सीट 1 लिखा हुआ है, तो यदि मैं इसका सीट मंथ का नेम या कोई भी सीट का नाम देता हूँ तो इसको सीट का नाम कैसे चेंज करेंगे, तो आपको सिंपली इस पर सीट के ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको नाम लिखना है आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसके पास आपको कलर देना है तो आप इसको यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस पर कलर भी हो चुका है। तो यहाँ पर आपका इतना काम हो चुका है आपका, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप, अब हम चलते हैं यहाँ पर होम टैब पे और क्लिप ग्रुप में। तो इन फंक्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है गाइस। होम टैब का क्लिप बोर्ड जो है उसके ग्रुप के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, मैंने 50 ऐड किया हुआ, ठीक है गाइस। तो यदि हम इस 50 को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं सी कॉलम में, तो कैसे शिफ्ट करते हैं इसको, यदि पूरा हमको यहाँ से इसको क्लियर करके यहाँ पर एक तो ऑप्शन यहाँ पर है ये कि हम यहाँ पर एंटर कर दो, इसको रिमूव कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है गाइस। यदि हमको इसके क्लिप बोर्ड के ऑप्शन के हिसाब से करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट, इसके ऊपर कर लेते हैं सेल्स के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कट और इसको यहाँ पर बी या सी जो जहाँ भी आपको करना है तो आप यहाँ पर कर देते हैं इसको कंट्रोल वी। तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर बी पे पहुँच चुका है, ठीक है गाइस। यदि आप फिर अगेन इसको बी में भी इंसर्ट चाहते हैं और डी में भी आपको यहाँ पर एक 50 चाहिए तो आप यहाँ पर इसको सिंपली आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कॉपी करके यहाँ पर इसको कर लीजिए यहाँ पर कंट्रोल वी, तो आपको यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपको मिल जाता है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से कॉपी एंड पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो यदि मैं यहाँ पर सिंपली लिख लेता हूँ ABC, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज में कर लेता हूँ एरल ब्लैक, ठीक है। और मुझे करना है यहाँ पर कोई एंट्री ABC और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास बोल्ड हो रखा है, अलग लग रहा है, ये भी अलग लग रहा है और हमें सेम चाहिए यही चीज़ कि हमारा जो ये यहाँ पर अप्लाई हो रखा है इसमें जो भी चीज़ अप्लाई हो रखी है वही चीज़ हमारी इसमें भी अप्लाई हो जाए। तो हम कर लेते हैं इसको सेलेक्ट और फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तो जो चीज़ हमारी यहाँ पर थी वही चीज़ हमारा वही फॉन्ट वही फॉन्ट साइज़ वही फॉन्ट वही कलर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ फॉर्मेट पेंटर का यूज़ आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी हो गई कंप्लीट, क्लिप बोर्ड का ग्रुप जो हो गया हमारा वो हो गया, हमारा वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। सेकंड आता है होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको फॉन्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे आप फॉन्ट आपको मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। यदि आपको और भी फॉन्ट चाहिए तो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड करना सिखाया है, उसमें बारकोड के फ़ॉन्ट हैं और हिंदी इंग्लिश जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, आप मेरी उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रॉपर आपको फ़ॉन्ट का मैंने एक वीडियो बना रखा है,
फ़ॉन्ट और बारकोड वाली वीडियो, तो आप वहाँ से मेरी उस वीडियो को वॉच करके आप अपना फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, बारकोड का फ़ॉन्ट चाहिए, आप वहाँ से आप उसको उस वीडियो को वॉच करके पूरी वीडियो वॉच देख करके आप वहाँ से उसको फ़ॉन्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ से उसको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया एरियल ब्लैक। अब जैसे यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है बोल्ड, तो यदि इसको बोल्ड करना है तो इसका मतलब यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इसको इटैलिक करना है तो आप इसको तिरछा कर सकते हैं। इसके नीचे कर्सर लगाना है, कोई भी डंडा लगाना है, जो भी है आपको डबल स्टिक लगाने हैं डबल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका बॉर्डर दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर। जो बॉर्डर में भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको ऑप्शन। थिक बॉर्डर देना है, डबल वो ड्रॉ है, लाइन कलर है, जो बॉर्डर का कलर है आप चारों तरफ से कोई सा भी कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक की जगह ग्रीन भी दे सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर है, लाइन है, एक तरफ लाइन है, एक तरफ बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर है, जो भी आपको करना है आप दे सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है, आप 12, 13, 14, 15 जो भी आपको फ़ॉन्ट देना है आप यहाँ पर इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इधर से भी कर सकते हैं, ए बड़ा ए से इंक्रीज, इससे डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जो भी आपको बैकग्राउंड में देना है आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड कलर मिल जाते हैं आपको। यदि मोर कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर भी खुद भी कस्टम स्टैंडर्ड कलर चाहिए, कस्टम चाहिए, आप यहाँ से इसको खुद भी कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे ये फ़ॉन्ट कलर ब्लैक दिख रहा है आपको, तो आप इसका फ़ॉन्ट कलर भी रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट जो आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका फ़ॉन्ट ग्रुप कंप्लीट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एलिमेंट। तो इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये पहले ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ पर आप सेंटर कर सकते हैं, यहाँ पर आप टॉप कर सकते हैं, यहाँ राइट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसकी रो एंड कॉलम को बड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, तो इसको सेंटर कर देते हैं, इसको यहाँ पर नीचे कर देते हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली जो फॉन्ट होता है, जो स्टाइल होती है वो इस टाइप से होती है। आप हर कॉलम हर रोल में देख सकते हैं नीचे होती है। यदि आपको इसको कोई आपके पास हेडिंग है और उसको आपको करना है सेंटर, बीच सेंटर में लिखना है, इसको जो ABCD है वो हमारा क्या हो वो बीच सेंटर में, तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है बीच सेंटर के लिए। यदि आपका टॉप में चाहिए तो टॉप कर सकते हैं, यदि आप टॉप लेफ्ट में चाहिए, टॉप लेफ्ट, सेंटर में चाहिए और बीच सेंटर में चाहिए तो आप कर सकते हैं। राइट में चाहिए और बॉटम में चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप यदि उसको आपको तिरछे में लिखना है, एंगल में, जो भी आपको जिस एंगल में लिखना है, रोटेट एक्स अप डाउन, जो भी आपको करना है आप उसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अपने हिसाब से। और भी आपको यहाँ पर डिग्री देनी है तो आप इस घड़ी का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर इस घड़ी को भी घुमा सकते हैं, इस घड़ी का भी आप आनंद देख सकते हैं, इस घड़ी को भी आप ज़रूर घुमाइए। ठीक है गाइस, एक बार आप इस घड़ी का भी आनंद ले सकते हैं कि किस हिसाब से आप इस फ़ॉन्ट को इस टाइप से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक फ़ॉन्ट किस एंगल में हो चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब आ जाता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। जैसे 2 रो है, 3 रो है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये हमारा बन जाता है एक सेल्स एक साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम इसको कलर करते हैं तो आपको पूरा डिफरेंट पता लग जाएगा कि ये हमारा जो है BCD जो कॉलम है वो हमारा एक सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और रैप एंड टेक्स्ट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं कि यदि हमारे पास बहुत सारा मैटर है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ पहले नॉर्मल, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेंटर में। इस घड़ी को फिर से हम घुमा लेते हैं यहाँ पर बीच सेंटर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यदि मैं इसको छोटा कर देता हूँ या टैक्स यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है टैक्स यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है तो आप इसको यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा करके यहाँ पर आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप रैप एंड टैक्स हटा देते हैं तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर ये हाइड
हो जाता है ये डाटा आपका। ये आपका फॉर्मूला बार में तो दिखेगा, बट यहाँ पर आपको ये आधा ही डाटा मिल सकता है आपको। तो रैप एंड टेक्स्ट से आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, तो आपके पास पूरा डाटा आपको शो हो जाता है। फाइनली आपके पास ये चीज़ें शो हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये भी आपका ग्रुप कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट स्टेप आती है नंबर की। तो आप यहाँ पर इसको नंबर जो जनरली ऑप्शन होते हैं वो जनरल ही ऑप्शन होते हैं। कुछ भी आप टाइप करोगे यहाँ पर, तो जैसे टेक्स्ट करोगे तो जनरल में आएंगे। तो आपको इसको यदि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं, करंट में, डेट में, शॉर्ट में, जो भी आपको यहाँ पर लेना है तो आप उसको यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई चिन्ह सिंबल आपको यूज़ करना है, यूरो, डॉलर, जो भी आपको यूज़ करना है, आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको डॉलर में आपको कन्वर्ट करना है तो आप डॉलर में यूज़ कर सकते हैं, यूरो में करना है तो यूरो में कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, परसेंटेज आपको लगानी है तो परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज लगा सकते हैं आप। ठीक है गाइस, पॉइंट में चाहिए, पॉइंट में पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा सकते हैं यहाँ से। नंबर का फॉर्मेटिंग ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट स्टेप, आ जाता है आपका स्टाइल। तो आपको स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी। जो आपके पास पेज दिख रहा है आपके को सामने, आप इस पेज की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाता है स्टाइल में, कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी, जैसे हाईलाइट, सेल्स एंड रूल, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। इसमें टॉप एंड बॉटम रूल्स में भी बहुत सारे आप ऑप्शन में, डाटा बार्स में भी आप, पेरियस में भी आप देख सकते हैं, कलर स्टाइल में भी, आइकन स्टाइल में भी देख सकते हैं आप। इनके बारे में भी हम अब बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी एक चीज़ लेते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू का ले लेते हैं। यदि मैं इस सेल्स को मैंने पूरा सेलेक्ट कर रखा है, जे को, इसमें मैं कोई भी चीज़ 2 बार टाइप करूँगा तो मेरा जो फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, सेल्स का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर जो हो जाएगा वो चेंज होना चाहिए। वो क्या होगा, येलो फिल होना चाहिए पीछे, मतलब बैकग्राउंड में येलो, और डार्क येलो और टेक्स्ट येलो होना चाहिए हमारा। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर अगेन 12, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ भी मेरा चेंज हो चुका है। जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ की थी, लगाई थी, तो वो मेरा सक्सेस हो चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि मैं 12 की जगह 13 लिख देता हूँ, नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कॉलम में मैं कहीं भी आप कोई भी मैटर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको AGHHJ यदि मैं टाइप कर देता हूँ तो इसका आपको टेक्स्ट में भी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। आप यहाँ पर लेस देन बिटवीन, कि मेरा यदि बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा तो ऐसा कलर होना चाहिए। यदि मेरा लेस देन, इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो लेस देन, ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं आप। इक्वल यदि ये टेक्स्ट होता है, कंटेंट होता है। ठीक है गाइस, ये हो जाता है आपका यहाँ पर टेक्स्ट। यहाँ पर मिल जाती हैं आपको बहुत सारी टेबल जो आप देख सकते हैं, मीडियम, हाई, लाइट, डार्क, जो भी आपको टेबल चाहिए तो आप यहाँ पर, तो यदि आप टेबल बनाना चाह रहे हैं स्टाइल वाले तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आप टेबल फॉर्मेटिंग, जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप उस स्टाइल को लेके आप यहाँ पर, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रखा था तो ये पूछेगा आपसे कि जो ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है इसी रेंज में आपको टेबल चाहिए, तो यस, हाँ इसी रेंज में चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर आपकी टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसमें भी फिर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यदि आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हमने किसी चीज़ को भी, एक टेबल को सेलेक्ट कर लिया है तो वही टेबल आपकी रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मर्जी है आप उसको फिर उसके बाद अगेन भी आप उसको सेलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया टेबल फॉर्मेटिंग टेबल का। ठीक है, सेल्स, कॉल सेल्स, आपको इसका यदि नाम चेंज करना है, यदि जो मैंने यहाँ पर लिखा है हेडिंग, तो यदि आप उसको यहाँ पर जो भी नाम, एड्रेस, हेडिंग जो आपको लिखना है, जिस भी स्टाइल में आप लिख सकते हैं, आप उस स्टाइल में लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर कॉलम आपको बहुत सारे
मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका ग्रुप में आपके पास ये दूसरा ग्रुप मिल जाता है यहाँ पर इंसर्ट। तो इंसर्ट कॉल्स, इंसर्ट रो एंड रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट, ठीक है। तो या आप यहाँ से कर सकते हैं इंसर्ट कॉल, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ प्लस, आपको हटाना है तो आप माइनस कर सकते हैं। यदि आपको अभी डिफरेंस नहीं लग रहा है तो मैं इसको कलर कर देता हूँ दो रो को, ठीक है गाइस। यहाँ पर एक मैंने एक छोड़ के एक यहाँ पर दो कलर कर लिया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको दो रो और बढ़ाना, दो कॉलम और बढ़ानी है, तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको दो कॉलम बढ़ा लिए हैं। तो अब इसको हम इसको यदि हमें डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस कर सकते हैं। सेम कंडीशन है, यदि आपको यहाँ पर रो बढ़ाना है प्लस, इसको कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। यदि आपको हटाना है तो आप इसको माइनस, ठीक है। तो यदि आपको सीट ऐड करनी है तो आप सीट के लिए आप कर सकते हैं शिफ्ट F12, अभी जो मैंने आपको बताया था अभी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए मैंने अभी आपको बताया, तो माइनस कंट्रोल के साथ माइनस दबा सकते, माइनस प्रेस कर सकते हैं, तो आपकी कॉल रो या कॉलम जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है गाइस। सेल्स वाले ऑप्शन में अब आ जाता है आपका फॉर्मेट। आप इसकी फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, हाइड एंड सेट कर सकते हैं। सीट का नाम जो मैंने अभी यहाँ पर आपको चेंज करके बताया है, मूव एंड कलर, टैब कलर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन सीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सीट को प्रोटेक्शन कर लेता हूँ, सीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा लिया है। तो यदि हम यहाँ करते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, केवल आप रीड ओनली, ये आपके पास एक अलर्ट मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से कि आपने यहाँ पर इस पर प्रोटेक्ट ताला लगा रखा है, तो आप इसको केवल रीड कर सकते हैं। जिस भी बंदे का ये काम है, आपको उसने केवल परमिशन जो दे रखी है वो आपको पढ़ने की और देखने की परमिशन दे रखी है, अदरवाइज़ आप इस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसका लॉक नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहीं से आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो सिंपली 1 2 3 आप यहाँ पर, अब यहाँ पर आप कुछ भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप एडिटिंग में लास्ट ऑप्शन जो आपका है वो है ऑटोसम का, ठीक है। ऑटोसम कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कुछ नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर लिया है नंबर। तो यहाँ पर तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटोसम का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर ऑटोसम। तो बेसिकली हम यहाँ से ऑटोसम करेंगे, इसने ऑटोसम ने ऑटोमेटिक कर ली है रैन सेलेक्ट। तो हम इसको कंट्रोल, तो इसका टोटल आप देख सकते हैं, इसका टोटल उसने कर लिया है ऑटोसम। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू, जो मैंने बताया था आपको कि किसी भी फॉर्मूले में एक्सेल में जो भी फॉर्मूला लगाना है आपको बराबर या इक्वल कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपको सबसे पहले लगाना है। तो उसके बाद आपका फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं जो भी आपने, जैसे यहाँ पर कोई भी कमेंट है या यहाँ पर आप यदि टोटल लिख देते हैं, इसको इंसर्ट कमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इंसर्ट कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप कोई क्लिक करेगा तो आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ भाई इस चीज़ की इसका टोटल ये है। आप जो भी लिखना है कमेंट में आप कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ से यदि क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते हैं कमेंट को,
पर क्लियर कमेंट, या सिंपली आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं और राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कमेंट कर लें। यहाँ पर आपको डिलीट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। शॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट करना है, जो A to Z मतलब ऊपर से नीचे 1 2 स्टेप बाय स्टेप आप शॉर्ट कर सकते हैं, या आपको नीचे से Z to A, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको Z, उसके बाद ZXYZ जो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके पास शॉर्ट फिल्टर, या आप शॉर्ट एंड फिल्टर कस्टम टाइप से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइज। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको ये देखो, आपको यहाँ से जो भी है 21 फिर 501 ये ठीक है। तो यदि मैं इसको कर लेता हूँ तो ये आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यदि मैं इसको कर देता हूँ तो ये आपका यहाँ पर मिल जाता है। यदि मैं इसको हटा के इसको 21 का ही मुझे डाटा चाहिए तो आप यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। केवल 21 वाली जो वैल्यू होगी जिसमें वही वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है गाइस। शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसको यदि हटाना है आपको, तो यदि इसको शॉर्ट एंड फिल्टर को हटाना है तो इसको कर लीजिए सेलेक्ट। शॉर्ट एंड फिल्टर हटाना है तो से आप शॉर्ट एंड फिल्टर हटा सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर लगाना है तो आप इसको यहाँ से इसको जहाँ पर भी आपको शॉर्ट एंड फिल्टर लगाना है तो आप शॉर्ट एंड फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। शॉर्टकट अब नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको फाइंड, रिप्लेस, गो टू, कमेंट, फॉर्मूला, ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो फाइंड कैसे कर सकते हैं, यदि आपको किसी भी बहुत बड़ी सीट है आपके पास, बहुत बड़ा चार्ट है आपके पास, टेबल है, उसमें किसी चीज़ को आपको सर्च करना है तो कैसे करेंगे सर। तो Ctrl+F, या आप यहाँ पर डायरेक्टली जाके Ctrl+F कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 704 को सर्च। 704 कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं ABC, जहाँ पर भी आपको ABC लिखेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा ABC, ठीक है। तो ACC लिख देता हूँ, ATG लिख देता हूँ, ठीक है। यदि आपको रिप्लेस करना है, फाइंड एंड रिप्लेस, उसको जो ACC की जगह AGG लिखना है या नाम की जगह, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक ही साथ में आप बहुत सारे नाम हैं, तो जैसे ABC की जगह आपका कोई नाम चेंज हो जाता है। कोई भी चीज़ प्रोडक्ट है आपके पास, कोई भी प्रोडक्ट है उसका नाम पहले किसी कस्टमर ने या कोई वेंडर है आपके पास तो वो बोल देता है कि इसका नाम ABC है। 2 मंथ के बाद आपने बहुत बड़ा डाटा बना लिया है, हज़ारों में आपके पास डाटा है, टेबल है, सीट है, और उसके बाद कस्टमर बोलता है कि जो मेरा ABC का नाम था उसका नाम चेंज करके मुझे ABCC लिखना है। तो आप पूरा एक एक चीज़ करोगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, क्या पता 1 2 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है। तो फाइंड जो आपको ढूंढना है, जिसके बदले में आपको सर्च करना है, तो पहले क्या करना है ABC लिख को ऊपर लिखना है फाइंड, और रिप्लेस क्या करनी है उसकी जगह ABCC। तो रिप्लेस ऑल कर सकते हैं यहाँ पर, फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल भी जगह वो होगा ABCC की जगह ABCC, ABC की जगह ABCC हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये देख सकते हैं यहाँ ABCC आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आज की यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे शॉर्टकट की मैंने आपको बताया आज। तो आज हमने बहुत काफ़ी चीज़ सीखा, ठीक है गाइस। किसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया, जो बेसिक चीज़ होती हैं जो कि हर किसी को पता नहीं होती है, और इंटरव्यू में ख़ास तौर पे यही चीज़ आपको मिल जाती हैं। यही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो कि हर कोई प्रैक्टिस
एक्सेल चलाना तो हर किसी को आता है, बहुत ज़्यादा लोगों को मिल जाता है एक्सेल। एक्सेल में टेबल बनाना, ये चीज़ वो चीज़, हर किसी को हर अपने अपने चीज़ में काम में परफेक्ट होते हैं। बट जो बेसिक चीज़ होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है, कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन से शॉर्टकट की होती है, फॉर्मूले में हम इक्वल या बराबर का चिन्ह ही क्यों लगाते हैं, विदाउट उससे भी हो सकता है, तो क्यों यूज़ करते हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं। सेलेक्ट तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया कि जो तुमने ये सेलेक्ट कर रखा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में रेंज ऑफ सेलेक्ट, ठीक है। रो कितनी होती है हमारे, टोटल कॉलम कितने होते हैं हमारे, मर्जन सेंटर का प्रयोग कहाँ होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कहाँ पर होता है, ये चीज़ के बारे में आज हमने पूरा जाना। होम टैब के बारे में, जो रिबन बार में होम टैब है उसके सारे ग्रुप के बारे में हमने आज सीखा और पढ़ा आज, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।